नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि धान में पहली यूरिया के साथ कौन कौन से पोषक तत्व देने चाहिए, किस समय देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कैसे आप अधिक कल्ले, गहरा हरा पौधा और बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप खेती से जुड़ी सही और उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले ये समझते हैं कि पहली यूरिया कब डालनी चाहिए। धान की रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली यूरिया देना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय पौधे तेजी से बढ़ते हैं और नए कल्ले निकलना शुरू होते हैं। यदि इस समय सही पोषण मिल जाए तो आगे की पूरी फसल मजबूत बनती है। अब सवाल आता है कि पहली यूरिया के साथ क्या क्या डालना चाहिए। सबसे पहले यूरिया। सामान्यतः प्रति एकड़ 40 से 45 किलो यूरिया पहली टॉप ड्रेसिंग में दी जाती है। मात्रा मिट्टी की उर्वरता, किस्म और खेत की स्थिति के अनुसार बदल सकती है। अब बात करते हैं जिंक की। यदि खेत में जिंक की कमी है या पत्तियों पर हल्की सफेदी, पीली धारियां या पौधों की बढ़वार रुक रही है तो पहली यूरिया के साथ जिंक सल्फेट देना बहुत लाभदायक रहता है। सामान्यतः 8 से 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ का प्रयोग किया जाता है। अब सल्फर की बात। यदि आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो बेंटोनाइट सल्फर या अन्य उपयुक्त सल्फर स्रोत का उपयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार किया जा सकता है। सल्फर पौधों में प्रोटीन बनने और अच्छी बढ़वार में मदद करता है। अब पोटाश की बात। यदि मिट्टी परीक्षण में पोटाश कम है या पौधों की मजबूती बढ़ानी है तो पहली यूरिया के साथ आवश्यक मात्रा में म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP दिया जा सकता है। इससे पौधे मजबूत बनते हैं और बाद में गिरने की संभावना कम होती है। अब सबसे जरूरी बात, पहली यूरिया डालते समय खेत में हल्की नमी होनी चाहिए। बहुत अधिक पानी भरे खेत में यूरिया डालने से नाइट्रोजन की हानि बढ़ जाती है। यदि खेत में ज्यादा पानी है तो पहले पानी निकालें, फिर यूरिया डालें और 24 घंटे बाद हल्का पानी लगाएं। यूरिया को कभी भी तेज धूप में नहीं डालना चाहिए। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा रहता है। अब बात करते हैं जैव उर्वरकों की। यदि किसान जैविक खेती या संतुलित पोषण अपनाना चाहते हैं तो मिट्टी परीक्षण और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार जैव उर्वरकों का उपयोग भी कर सकते हैं। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अब जानते हैं पहली यूरिया डालते समय किसान कौन कौन सी गलतियां करते हैं। पहली गलती माइनस बहुत ज्यादा यूरिया डाल देना। दूसरी गलती माइनस पानी से भरे खेत में यूरिया डाल देना। तीसरी गलती माइनस जिंक की कमी होने पर भी जिंक का प्रयोग न करना। चौथी गलती माइनस बिना मिट्टी परीक्षण के हर खाद एक साथ डाल देना। पांचवी गलती माइनस खरपतवार साफ किए बिना खाद डालना। अब जानते हैं पहली यूरिया के बाद क्या बदलाव दिखाई देते हैं। यदि मौसम अनुकूल है और खाद सही तरीके से दी गई है तो 5 से 7 दिन में पौधे गहरे हरे होने लगते हैं। 10 से 15 दिन में नए कल्ले तेजी से निकलते हैं। पौधों की ऊंचाई और मजबूती बढ़ती है। अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। यदि बारिश की संभावना हो तो यूरिया डालने का समय सोच समझकर चुनें। खाद डालते समय खेत में समान रूप से फैलाव करें। मिट्टी परीक्षण के अनुसार ही पोषक तत्वों की मात्रा तय करें। यदि पत्तियों में किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई दें तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। अब बात करते हैं संतुलित पोषण की। सिर्फ यूरिया देने से हमेशा अधिक उत्पादन नहीं मिलता। धान की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित प्रबंधन भी जरूरी है। याद रखें, हर खेत की मिट्टी अलग होती है, इसलिए यदि संभव हो तो मिट्टी की जांच करवाएं और उसी के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो धान में अधिक कल्ले निकलेंगे, पौधे मजबूत बनेंगे और अच्छी उपज मिलने की संभावना बढ़ेगी। उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप पहली यूरिया के साथ कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी खेती की जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय